अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर में उमूमन 3 ज़बानों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कन्नड़, मराठी और उर्दू। लिहाजा यहाँ पर भी आपको कन्नड़, मराठी और उर्दू स्कूलों की तादाद भी इसी ज़मरे में पाई जाती है। अब जब से फ़िरका परस्तों का तसल्लुत ज़्यादा होता जा रहा है तो अक़लियतों के इदारों को भी निशाना बनाने की बारहा खबरें आप देखते सुनते रहते। खासकर जब से हिजाब का मामला पेश आया है तो अक़लियतों और ख़ासकर मुसलमानों का रुझान भी मुस्लिम तालीमी इदारों की तरफ बढ़ता जा रहा है। कुछ अक़लियती इदारे ऐसे भी हैं जो पिछले कई सालों से तालीमी मैदान में अपने खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। इसमें भी आपको 2 तरह के लोग पाएंगे। कुछ ने महज रुपया कमाने की नीयत से इदारों को खोला है तो कुछ हकीकी तौर पर तालीमी मैदान में अपने खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जब से भाजपा की हुकूमत आई है, किसी न किसी तरीके से अक़लियती तालीमी इदारों को परेशान करने की कोशिश मुस्तकिल की जा रही है। ऐसा अक्सर अक़लियती तालीमी इदारों और ख़ासकर मुस्लिम इदारों को परेशान करने की कोशिश महकमा तालीम की जानिब से की जा रही है। जानबूझकर अक़लियती इदारों में कुछ लोग पहुंचते हैं जो हुकूमत की जानिब से होने की बात करते हैं और फिर इनकी खामियां कमियां निकालने की कोशिश कर इन्हें हिरासा करते हुए देखा जा रहा है। आखिर कौन लोग हैं और किसके कहने पर इस तरह हिरासा करते रहते हैं? क्या वाकई सरकारी तौर पर ही इन्हें इस तरह के इशारे दिए जा रहे हैं या फिर इन्हें किसी तरह की रिश्वत की जरूरत है या फिर महज मुस्लिम होने की बिना पर इन इदारों को तकलीफ दी जा रही है? वैसे देखा जाए तो इससे पहले भी हमने बारहा कहा है कि मुस्लिम समाज इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसमें किसी तरह की इज्तिमायत या इत्तेहाद नहीं देखा जाता। जाहिर है इसी वजह से हर शोबे में लम्हा दर लम्हा पस्ती की खाई में धंसता जा रहा है। कुछ तालीमी इदारे मुखलिस बनकर काम तो जरूर कर रहे हैं तो कुछ में तकब्बुरी भी देखी जाती है। तो कुछ अक़लियती इदारा होने के बावजूद भी यहाँ बच्चे सहूलतों से महरूम होते देखे जाते हैं। अब जब माशरे को बेदार होने की जरूरत तो है पर कोई बेदार नहीं होना चाहता तो कोई अपनी जाती मुफाद की दुनिया में मसरूफ है। हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम समाज को मुख्तलिफ शोबों में निशाना बनाया जा रहा है। नौकरियां, ओहदे, यहाँ तक कि मुसलमानों के दुकानों से चीज़ें भी न खरीदने पर इन्हें हिदायत दी जाती है और चीज़ें खरीदने से अक्सरियत तबके को रोका भी जा रहा है। पर सबसे अहम मसला तालीम का है। अगर हिजाब के साथ अगर मुस्लिम माशरे की लड़कियां तालीम भी हासिल करना चाहते तो इन्हें चुभता है और फिर अदालत भी हुकूमतों के दबाव में फैसले लेने की बात बारहा कही भी जाती है और देखने को भी इस तरह से मिल रहा है। ऐसा बारहा इल्जाम भी मुस्लिम समाज की जानिब से लगाया जा रहा है। हिजाब को महज इसलिए पहनने से इनकार किया जाता है क्योंकि हिजाब मुस्लिम होने की पहचान है। हिजाब को लेकर जानबूझकर तनाज़ा खड़ा किया गया और आखिरकार अदालत ने स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनकर आने पर रोक लगाने का फैसला सुना है। पर वही दूसरी जगह पर गणेश की मूर्ति स्कूल कॉलेजेस में लाने की इजाजत वही अदालत देता है। इससे ये भी शक होना लाजिम होता है कि कहीं तो हुकूमतों का दबाव अदलिया पर जरूर है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बेंगलोर के ईदगाह में गणेश की मूर्ति लाने पर रोक लगा देता है, वही कर्नाटक हाई कोर्ट हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश की मूर्ति रखने की इजाजत देता है। खैर, जब तालीम का तस्करा चल रहा है तो यहाँ भी देख सकते हैं कि किताबों में किस तरह सावरकर का महिमा मंडन किया जा रहा है। कर्नाटक रियासत के 8वीं क्लास की किताब में सबक दर्ज किया गया जिसे लेकर काफी मजाक भी उड़ाया जा रहा है। क्या सावरकर बुलबुल पर बैठकर अंडमान की जेल से तफरी कराते थे? अब इसे क्या कह सकते हैं? यह देश और इस मुल्क का तालीमी मियार सिवाय गोबर भक्ति के कुछ नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अंग्रेजों के सबसे वफादार के तौर पर सावरकर को देखा जाता है, लेकिन कैसे तारीख को बदलने का काम इन संघी विचारधारा के लोगों ने शुरू किया हुआ है, इसे समझने की जरूरत है। नई तालीमी पॉलिसी भी इसी भगवा एजेंडा की एक कड़ी है। आपको किताबों से टिप्पू सुल्तान को गायब किया गया तो सावरकर को दर्ज किया जा रहा है। लिहाजा आज का मौजू इसी तालीमी महकमा को बेनकाब करने की छोटी सी कोशिश है जिन्होंने मुस्लिम इदारों को हिरासा करने की नई तहरीक छेड़ रखी है। यकीनन अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हर शोबे में मुसलमानों को परेशान करना इनका मकसद होता है। बेलगाम शहर के कई तालीमी इदारे जिन्हें हुकूमत की जानिब से नोटिस देकर परेशान करने की बात सामने आई है। आज एक्सलेंट स्कूल, एप्पल टावर, फ्रूट मार्केट के नज़दीक आज़ाद नगर में एक मीटिंग तलब फरमाई गई थी। एक और बात काबिल गौर ये भी है कि एडेड और अनएडेड इस तरह 2 हिस्सों में स्कूलों को देखा जा सकता है। एडेड स्कूलों को तो सरकारी स्कूलों की तरह तनख्वाहें मिलती है, पर जो अनएडेड स्कूल है इनकी परेशानियां ज़्यादा और खासकर मखसूस माशरे के स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। अचानक स्कूलों में 4 लोगों की टीम दाखिल होती है और दस्तावेजों की लंबी फहरिस्त पूछने लगती है। आखिर इन मसाइल से कैसे निपटा जाए, इस पर तबादले ख्याल किया गया। इस वक्त एक्सलेंट स्कूल के जिम्मेदार आज़ाद मुल्ला, फातिमा स्कूल के मौलाना तनवीर,
मीडिया स्कूल के इम्तियाज सैयद, स्मार्ट किड स्कूल की समीना सिद्दीकी, लिटिल पैराडाइज स्कूल के नियाज निजामी, रीड एंड राइट के मुन्ना फारूकी और दीगर हजरात शरीक रहे। अगली मीटिंग इसी जगह पर 4 सितंबर 11 बजे रखी गई है। लिहाजा सभी हजरात से कमेटी की जानिब से गुजारिश की गई है कि अक़लियती तालीमी इदारों से जुड़े हुए तमाम लोग इसमें शिरकत फरमा कर जो ज़्यादतियाँ हो रही है इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक़लियतों को निशाना बनाने की साजिश एक अरसे से चली जा रही है, लिहाजा अब तालीमी मैदान में भी इस तरह का निशाना बनाने की वारदातें पेश आ रही है। लिहाजा बेलगाम शहर के मुख्तलिफ स्कूलों को नोटिस देकर हिरासा करने की कोशिश महकमा तालीम की जानिब से की जा रही है। लिहाजा आज यहाँ पर कई सारे माइनॉरिटी इदारे के ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं, तो आज इन्होंने बैठकर एक कमेटी तश्कील करने की भी उन्होंने ऐलान किया हुआ है। लिहाजा सबसे पहले आज़ाद मुल्ला साहब, सर ये आप जो यहाँ पर बैठे हैं आज, तो इसके पीछे क्या मकसद है और वजह क्या है? आप तमाम माइनॉरिटी अक़लियती इदारों को, तालीमी इदारों को क्यों हिरासा किया जा रहा है? आज का जो हमारा जो एजेंडा है, तो इसके ज़रिए से हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इनको टारगेट बना के जो ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं, पता नहीं कि इनको हायर अथॉरिटी से लेटर आया या नहीं आया, क्या ये मुहिम बनाए ख़ास करके माइनॉरिटी स्कूल को टारगेट बना के जो भी प्राइमरी, प्री प्राइमरी, हायर प्राइमरी, हाई स्कूल लेवल पे ये विज़िट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विज़िट के वक्त में कोई एक ईडी ऑफिसर्स आके अपनी टीम को लेकर रेड कर रहा है, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। इसके बावजूद, पेपर्स रहने के बावजूद भी कुछ ना कुछ इसके अंदर नुक्स निकाल के परेशान करने की एक मुहिम चलाया जा रहा है। ये शायद ही ये गवर्नमेंट का कहना है या इनका अपनी मनमानी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो भी है, इनके यहाँ जब ये लोग बना रहे तो रूरल वाले इस मुहिम पे अभी छेड़ रहे नहीं है, और अर्बन के जो बीओ है वो अपने मुहिम को चला रहे। शायद उनका मंशा ये भी होगा कि पूरे स्कूल को क्लैरिटी दे के, परमिशन दे के चलाना, क्लीन चिट देना बोल के, ऐसा मंशा भी हो सकता है। लेकिन हमको ये महसूस हो रहा है कि वो हमारे पर ज्यादती कर रहे हैं। पहले 2 लोग आएंगे CRP BRC, बाद में फिर 4 लोग आएंगे, फिर थर्ड टाइम में BO के साथ में गाड़ी में 3-4 लोग आएंगे। ये क्या चल रहा है? हर टाइम जो होता है, जो भी मैसेज आता है उस पे मैसेज पे हम लोग मीटिंग अटेंड करना पड़ता है। हम लोग उनको ये कह रहे हैं कि तुम रिटर्न में दो, रिटर्न में आंसर लो, रिटर्न में मीटिंग को बुलाओ, रिटर्न में आप सब कुछ पूछो, हम देने के लिए तैयार है। अचानक आएंगे, अचानक मैसेज भेजेंगे, रात के 1 बजे 2 बजे भी मैसेज आ रहे हैं। क्या चल रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में? कुछ सिस्टम है या नहीं है? अच्छा, हम लोग मुहिम चला के कभी इनके एडेड स्कूल में जाएंगे ना, जितना हमको ये फैसिलिटी पूछ रहे हैं उसका जितना हम लोग उनको 90% फैसिलिटी देने के बावजूद ये हमारे ऊपर हरासमेंट कर रहे हैं। इनके शौचालय देखो, इनके काम करती देखो, इनके सिस्टम देखो। हर स्कूल में कैमरे के ये सिस्टम बता रहे। मैं तो देखा नहीं, शायद BO ऑफिस में कैमरा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत सारे दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वहाँ पर कैमरा ही नहीं है। बाकी स्कूल में लिखो कि यू आर अंडर CC कैमरा, फिर वहाँ बोल के जो बोर्ड पे लिखा जाए वो अलग ही है। आपके जमा होने का मकसद? हमारा जमा होने का मकसद यह है कि माइनॉरिटी स्कूल्स को जो टार्चर कर रहे हैं वो हम लीगल प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं। लीगल रहने के बावजूद क्यों इनका हरेसमेंट हमारे से हो रहा है, ये हमको सिस्टम में जाना है। और हायर अथॉरिटी जो ऑफिसर्स हैं, इसके बाद कमिश्नर्स हैं, इनको भी हम लेटर लिखेंगे क्या चल रहा है। अच्छा, हम लोग कुछ ही इंस्टीट्यूट चला रहे, ऐसा तो क्राइम कुछ नहीं कर रहे, बच्चों को इल्म बांटने का काम कर रहे, तो इसमें कुछ हमारी सी कमी पेशी हो सकती है। आपके गाइडलाइंस के मुताबिक हम ऑफिशियल वर्क करेंगे, आपका भी सपोर्ट रहेगा तो हमारे पब्लिक का सपोर्ट ऑफिसर को रहेगा। ऑफिसर जो है पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ऑफिसर सर्वेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना चाहिए ऑफिसर वालों को। यही मंशा लेके हम लोग आज मीटिंग बुलाए थे। आइंदा और भी हम मीटिंग बुलाएंगे। नेक्स्ट संडे 4 तारीख को, कमिंग संडे 11:30 को यहीं स्कूल में मीटिंग तलब किया जाएगा। मैं जो आज जो एब्सेंट है उनको मैं तहे दिल से मैं उनको अज़ीज़ाना गुजारिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मीटिंग में वो आए, अपने भी ख्यालात पेश करेंगे। और इसके बाद में हमारी एक कर्नाटक लेवल पे एक कमेटी रजिस्टर होने वाली है। फिर हम लीगल काम करते ही रहेंगे, फिर हम इल्म बांटने का काम करते ही रहेंगे। इंशाअल्लाह
ये हमको जो अल्लाह की मदद है वो आते रहेंगे, लेकिन ये जो ऑफिसर्स हैं ना, ये जो अपने काम को सही अंजाम देंगे तो हम इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। एक तरह से बहुत ही अफसोसनाक कह सकते हैं कि जिस ईदगाह पर 100 साल से भी ज्यादा अरसे तक नमाज अदा की जा रही थी, वहां अदालती फैसले की आड़ में अब गणेश की मूर्ति रखी गई। आखिर इसे क्या कहा जाए? क्या सिर्फ एक समाज को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह की जिद की जा रही है? क्या कभी किसी मुसलमानों ने किसी तरह दिगर मजाहिब के जगहों पर नमाज अदा करने की जिद की हो? ऐसा तो कहीं पर देखा नहीं गया। लिहाजा हमने बेंगलोर ईदगाह का भी मसला देखा। आखिर दो फैसले कैसे लिए जा रहे हैं, और एक चीज को महसूस किया जा रहा है कि एक बार किसी बात को लेकर अदालत एक फैसला देता है तो दूसरी मर्तबा दूसरा फैसला देता है। नुपुर शर्मा का मामला हो, इससे पहले भी हिजाब का भी मामला हमने देखा है। तमाम मामला खत्म होने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है। कोरोना के वक्त तबलीगी जमात के आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। गोदी मीडिया ने जमकर मुसलमानों को लेकर मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडा चलाया, लेकिन सब कुछ होने के बाद अदालत का कहना था कि तबलीगी जमात का कोरोना से कुछ लेना देना नहीं। इसी तरह बिफ का मामला हो, 3 तलाक का हो या बाबरी मस्जिद का फैसला, लिहाजा कई साबिक जजों ने मौजूदा दौर में अदलिया के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत के दबाव में अदालत फैसले ले रही है। अभी हाल ही में हमने बिल्किस बानो मामला भी इसी पस मंजर में देख सकते हैं। अब जो हुबली का ईदगाह मैदान एक जमाने से जहाँ नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन अब यहाँ गणेश की मूर्ति का कायम एक समाज के जज्बात को मजरू करने की मुनज्जम साजिश ही कह सकते हैं। आखिर ईदगाह में त्योहार मनाने की जिद सिवाय फरका पर सोच के कुछ नहीं हो सकता। अब जो हुकूमतों की बागडोर ही आरएसएस संघ परिवार के हाथों में हो तो बेहतर नतीजों की उम्मीद भी बेवकूफ़ी ही कह सकते हैं, ऐसा अवाम में कहा जा रहा है। हुबली के मुसलमानों ने इस पर नाराजगी का इजहार किया है। आज बेलगाम में जमकर बारिश बरसी, जिससे फिर से सड़कों पर पानी देखा गया। आइए देखते हैं कुछ मंजर। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಾರ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಾರ ಅವ್ರು. ದೂರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ, ಗಾಡಿಗಿಂದ ಹೊರಗೆ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹೊಡಿತೀರಿ ಇದು